हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज के एग्जाम के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक। आइए फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फिर से लेके आए हैं आपके बीच। एक झलक दे करके आप फटाफट उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते चलें। सबसे पहला क्वेश्चन है, आवर्धन किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि h बिंब की ऊंचाई है तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो गोलीय दर्पण का आवर्धन को m से सूचित करते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। सेकेंड क्वेश्चन है, विद्युत आवेश क्या है? तो आवेश कुछ मौलिक कणों का एक अकाट्य गुण है जिसको काटा नहीं जा सकता है, जिसके कारण आवेशित कण आपस में बल लगाते हैं। अगर उन द्वारा एकोगोनाइट के छड़ को रगड़ा जाता है तो उन पर धन आवेश होता है, और एवोइड के छड़ को रगड़ा जाता है तो उस पे ऋण आवेश मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने 13 से 14 रिएक्शन का प्रकार आपको हर हाल में बता दिया है हमने, और आपको कवर भी करवाया है और कहा भी है कि आप उसको जरूर देख लीजिएगा। कुछ नहीं तो उसके एग्जाम्पल जरूर देखिएगा, एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि यह किस टाइप का रिएक्शन है। 13 या 14 मोस्ट हाईलाइटेड रिएक्शंस का कलेक्शन हमने आपको किया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप जरूर एक झलक देख लीजिएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें यौगिक एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। इसका परिभाषा हमने थोड़ा सा सिंपल वे में लिखा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है वो क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कौन किसको प्रतिस्थापित करेगा इसका हमने ट्रिक भी आपको बताया हुआ है, मोस्ट हाईलाइटेड करके। जैसे सोडियम जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और H2 बाहर हो जाएगा। तो ये है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और समीकरण को संतुलित करने के लिए भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उत्प्रेरक से आप कह सकते हैं, या मतलब कैटलिस्ट, ये क्या होते हैं? तो वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, मतलब कि अभिक्रिया को दर को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर धीमी गति से ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन इसके साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड को गर्म करने पर तीव्र गति से ऑक्सीजन निकलता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब कि रिएक्शन क्या हो जाती है? तेजी से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में अपघटकों की भूमिका बताइए। एक कल वाले सीरीज में भी एक क्वेश्चन था। परितंत्र में अवघटनों द्वारा अपघटन द्वारा मृत जीवों के शरीर तथा वर्ज्य पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मुक्त कर देते हैं तथा गैसीय ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन वायुमंडल में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो रुधिर निम्न पदार्थों कम संवहन शरीर के विभिन्न अंगों तक परिसंचरण के द्वारा ही रुधिर को पहुंचाता है। सभी अंगों तक पहुंचाने का काम परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग का होता है। हृदय तथा रुधिर वाहिकाएं परिसंचरण के द्वारा ही कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, विषम पोषक से आप क्या समझते हैं? तो अधिकतर उच्च प्राणी अंतर ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, अतः विषम पोषी पोषण को जटिल जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण करने तत्पश्चात उसके पाचन एवं अवशोषण से परिभाषित किया जाता है। अमीबा, मेढक एवं मनुष्य इस श्रेणी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मुकुलन क्या है? तो बहुकोषी जीव जैसे हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। शरीर की कोशिकाओं में बार बार विभाजन होने से एक उभार बन जाता है। इस पार्श्व उभार को मुकुलन कहते हैं। जनन शरीर के ऊपर मुकुलन धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए हाइड्रा के रूप में
परिवर्तित हो जाता है। अतः यह जनक शरीर के अलग हो जाता है तथा बढ़ चढ़कर एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। क्या होता है? घेघा रोग होता है। और आयोडीन के कारण थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित नहीं हो पाता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि का आकार काफी बढ़ जाता है तथा घेघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है? तो शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मानव में उत्सर्जन तंत्र एक जोड़ा वृक्क एवं मूत्र वाहिनी एवं मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग आगे से यह नहीं निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप एकदम कूल माइंड होकर के एग्जाम एकदम शांत मन से लिखिए, सब अच्छा से होगा। बेस्ट ऑफ लक।